नर्मदा पुराण सुनाया मार्कंडेय जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को। प्रलय का दर्शन आज भी ये करते हैं। इनकी भी मैं कथा आपको निवेदित करूंगा। बहुत आनंद होता है नई नई कथाओं को श्रवण करना, सुनाना, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, इन कथाओं को सुन करके आधे से ज़्यादा तो पंडित बन ही गए हैं। आप अपने आप का परिवर्तन कीजिए। और मैं नहीं कहता आप मेरी पूरी बातें मान लें, लेकिन आपका हृदय जो गवाही दे मानने के लिए, तो वो तो घर वाले के रोकने पर भी मत रुकना, बच्चों के रोकने पर भी मत रुकना, क्योंकि जीवन के अंतिम चरण में सब देहली तक रहेंगे। यात्रा तो हमें अकेले ही करनी है। आप 60 साल जीवन दुनियादारी के लिए जी लिए, ये सब अपने कामों में मस्त हैं। किसी को कोई फुर्सत नहीं है, किसी को कोई टाइम नहीं है, किसी को ऑफिस से टाइम नहीं है, किसी को अपनी दुकानदारी से टाइम नहीं है, समय नहीं है किसी को। आप अकेले हैं। सिर्फ आपका धर्म आपके साथ है, सिर्फ आपके पुण्य ही आपके साथ है। सत्कर्म करते रहो, बुरा मत मानिएगा। बीमारी किसी अपराध का परिणाम है, हमारे इन ग्रंथों में भी लिखा है और आयुर्वेद की किताबों में भी लिखा है। आप कहेंगे हमने तो कोई अपराध किया नहीं है, ध्यान नहीं रहता है, अपराध बहुत हो जाता है। अनभिज्ञता में, अनजान में बहुत अपराध हो जाता है। और ये धर्म सत्कर्म उन अपराधों को समाप्त करने के लिए हमें नित्य करने की जरूरत होती है। कहा जाता है कि बिना अपराध के तो पाँव में कांटा भी नहीं लगता। इसलिए अपने भजन, आराधना और साधना को खूब बढ़ाइए। फूल चढ़ाइए भगवान को, बेलपत्रियाँ चढ़ाइए। आज मैं तुलसी मातम में पढ़ रहा था सुबह, इतना आनंद हो कमाल की। मैं पद्म पुराण में तुलसी महिमा पढ़ रहा था। जब कोई व्यक्ति एक तुलसी भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, देखिए। दूसरी तुलसी कोई चढ़ाता है तो भगवान खड़े हो जाते हैं। तीसरी कोई तुलसी चढ़ाता है तो भगवान लक्ष्मी को उस भक्त की बड़ाई करते हैं। कोई चौथा तुलसी का पत्ता चढ़ाता है तो भगवान कहता है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो तेरा है। और जिस समय 5वां तुलसी पत्र कोई चढ़ाता है, भगवान दौड़ करके भक्त को अपने गले से लगाकर अपने हृदय में उसको बिठा लेता है। 5 पत्तियों की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी पत्र, हरि वैष्णवों की तो पूजा नहीं पूरी होती तुलसी के बिना। ग्रंथों को जितना पढ़ेंगे, आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन तो सकते हैं। और आज मैंने सोचा है कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक हम नई नई कथाएं आपको सुनाते रहेंगे। जो ग्रंथों में बिल्कुल गड़ी हुई रखी हैं जो बातें, उनको समाज के बीच में उजागर करना है। अश्वस्थामा की तो कथा मैं आपको सुना ही रहा हूँ। घोड़ों की हिननाट की आवाज को सुनने से रोग दूर होते हैं, रोगों की निवृत्ति होती है। इसलिए तो गौ तीर्थ, तुलसी तपोवन, गौशाला में कई घोड़े बंधे हुए हैं। रात्रि को मैं उधर जाता हूँ, उनके साथ थोड़ा खेलते हैं, उनके साथ बड़ा आनंद होता है। फेफड़ा मजबूत होता है टच करने से घोड़े को। उसकी नासिका की श्वास निकलते हुए हमारी श्वास में घुसे, ऐसे अंदर का इन्फेक्शन दूर होता है। अश्व इतना प्रभावी है। जहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ होता है वहाँ बीमारी नहीं फैलती। इसलिए तो इस गौशाला में बीमारी नहीं फैलती, इसलिए क्योंकि हमें कोई घोड़े की सवारी तो करनी नहीं है, कोई ऐसा तो शौक है नहीं। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है, जहाँ अश्व बंधा हुआ होगा उस जगह पर किसी भी प्रकार की बीमारी बिल्कुल नहीं फैल सकती। यह उसका प्रभाव है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो यह भी मान लीजिए, क्या ये 7 नाम लिख लीजिए। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश विभीषणः, कृपाः परशुरामशः, सप्तेता चिरजीवन। ये 7 चिरंजीवी। अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। सप्तेता चिरजीवन। इन 7 का नाम लेने से काया निरोगी होगी।
कोई असाध्य बीमारी होगी ही नहीं। और आनंद की बात है कि इस कलयुग में भी लोग 100 वर्ष की आयु जी के जाएंगे, उम्र जी के जाएंगे। ये महिमा है। पद्म पुराण में इन नामों के महात्म्य का व्याख्यान किया गया है। अब मैं आपको वहीं लौटा करके ला रहा हूँ। इतने आयुध द्रोणाचार्य जी ने भगवान परशुराम जी से लिए। संत जीवन में मिलें, गुरु जीवन में मिलें तो खाली हाथ मत आइए, उनसे प्रसाद लेके आइए। और गुरुजनों से प्रसाद मिलता है समर्पण भाव से, सेवा भाव से, त्याग भाव से। जब त्याग होगा, समर्पण होगा, विनम्रता होगी, तो जो कोई महात्मा कुछ नहीं देगा तो भी हम उसके अधिकारी हो जाएंगे लेने। इतने विनम्र बन जाइए, गर्दन झुक जाए। हमने आरती में बोला है ना, एक आरती बनाई है हमने आज, और हर कथा में एक आरती बनाते ही हैं। बड़े अच्छे वाक्य हैं इस आरती के। ओम जय हो चिरंजीवा, स्वामी जय हो चिरंजीवा, चारों युग में तुम हो सदा झुके ग्रीवा। सदा ग्रीवा मीन्स गर्दन, कंठ झुकता रहे। और हमारी यह भावना होगी तो महापुरुषों की सर्व संपदा के हम अधिकारी हो जाएंगे। महात्माओं के पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है, वो है मंत्र शक्ति। वो मंत्र शक्ति। आज हमने एक वीडियो डाली है अक्षय तृतीया को लेकर, जहां देवराज इंद्र गुरुदेव बृहस्पति के पास में रोए, जाके कहा कि मेरी स्मरण शक्ति खत्म हो गई, मेरी शास्त्र शक्ति खत्म हो गई, मेरी बात शक्ति खत्म हो गई, मेरी मंत्र शक्ति खत्म हो गई। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि तुमने पराई नारी को छुआ है, और जो इनके द्वारा ऐसा कोई घिनौना कार्य हो जाए तो उसकी शास्त्र शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसकी बात शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी स्मरण शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। ये वैशाख महात्म्य में अक्षय तृतीया की जो महिमा वर्णित की गई है, उसमें इन बातों का वर्णन किया गया। मैं बहुत बार आग्रह कर चुका हूँ, दुनिया के भोग, काम, वासना एक खाद खुजली की तरह। अनुष्ठान का लाभ उन्हीं को मिलता है जो संयमित जीवन जीते हैं, जो चरित्र के साथ, अनुशासन के साथ पूजा पाठ करते हैं। उनको किए गए सत्कर्म का तत्काल फल मिलता है, बिल्कुल देर नहीं लगती, 24 घंटा भी नहीं लगता। संयमित होकर के यदि वह करे, कहते हैं लोग आज माला जपेंगे उसका फल कब मिलेगा? आज ही मिलेगा, यदि उसको संयमित होकर के